नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार ये दोनों के बीच अभी ठनी हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की व्यवस्था को लेकर सरकार ने कई सवाल उठाए हैं, लेकिन फिर भी कॉलेजियम की सिफारिशों को माना जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम को लगता है कि उनके हर सिफारिश उन्हीं के समय के अनुसार लागू कर दिया जाए, मंजूर कर दिया जाए। और इसी बात को लेकर आजकल सरकार और सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने की लड़ाई चल रही है। पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां 5 जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी। पहले 3 जजों की नियुक्ति की बात हुई, 5 जजों की नियुक्ति की बात हुई और फिर 2 और जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा करने के लिए जो 7 जजों की जरूरत थी उस पर विचार किया जा रहा था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को मंजूर कर लिया गया और सारे जजों को नियुक्त कर दिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस कॉलेजियम को लगने लगा है कि सारे के सारे सिफारिश इनकी मंजूर कर ली जाए और सरकार अपनी बात रखे ही नहीं। इसलिए पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने ट्रांसफर की बात की हाई कोर्ट के जजों को 10 नामों की सूची भेजी तो इस पर सरकार ने मंजूरी देने से मना कर दिया। पहले तो सरकार का कहना है कि ट्रांसफर के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और उसमें भी अगर किसी हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में भेजना है या उनकी पदोन्नति करनी है तो सबसे पहले इसके बारे में, इनके कारणों के बारे में आप जानकारी देंगे, उसके बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी। और इसी बात को लेकर सरकार पर सुप्रीम कोर्ट भड़की हुई थी। पहले तो जब कुछ समय तक इस सिफारिश के ऊपर विचार नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर सुओ मोटो के स्तर पर सुनवाई शुरू कर दी और सरकार को फटकार लगाने की कोशिश की। सरकार को यह बोला कि अगर आप इस ट्रांसफर के सूची को मंजूरी नहीं देते हैं तो आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगी। सरकार को जल्द से जल्द इसके जो बारे में मंजूरी के बारे में विचार रखना है वो विचार रख दे। और इसी के ऊपर मोदी सरकार के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में बात कही है और एक जवाब में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी नहीं कर सकता। कोर्ट का काम कानून के दायरे में रहकर काम करना है, क्योंकि कानून से ऊपर लोकतंत्र में कोई नहीं होता। संसद कानून बनाएगी और इसी कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना है। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट के कानून की व्याख्या की बात है तो उसमें भी संसद की बात को माननी होगी। अगर संसद में कानून बनाया जाता है तो उसका सम्मान करना भी कोर्ट का उत्तरदायित्व है। इसलिए कोर्ट बार बार इस बात की धमकी न दे कि अगर सरकार ने उनकी सिफारिशों को मंजूर नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने के बाद कोई भी फैसला जो उनके खिलाफ किया जाता है वो जनता नहीं करती है, उन्हें फिर से चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव नहीं लड़ने के कारण भी अगर किसी संवैधानिक संस्था के मनमानी चले तो यह सही नहीं हो सकता। संसद किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकती है। यह चेतावनी थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ज्यादा मनमानी करेंगे तो इम्पीचमेंट की व्यवस्था कानून के अंदर है, उन्हें हटाने की व्यवस्था कानून के अंदर है। भले ही वो जनता से चुनकर नहीं आते हैं, भले वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन संसद उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और इसलिए दूसरी बात जो ट्रांसफर की थी, इस पर भी किरण रिजिजू ने कहा कि जो एमओपी है इस व्यवस्था के तहत जिसमें सारे प्रोसीजर की व्यवस्था की गई है, बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कैसे प्रोसीजर बनाए जाएंगे, उसमें कहीं यह लिखा हुआ नहीं है कि अगर जजों के ट्रांसफर की जानी है तो सरकार किसी सिफारिश के ऊपर इतने समय के अंदर मंजूरी दे या उसे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि यह सरकार का काम है। और अगर सरकार उस पर मंजूरी नहीं दे रही है तो कोर्ट को भी यह समझना चाहिए कि कहीं न कहीं इसमें कोई दिक्कत है। और अगर कोर्ट
सिर्फ मनमानी के आधार पर डिक्टेटरशिप अपनाएगी और यह कहेगी कि सरकार अगर मंजूरी नहीं देती है तो वो फरमान जारी कर देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे, तो यह लोकतंत्र की व्यवस्था में मान्य नहीं होगा। इस तरह की बात अभी सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच चल रही है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर सरकार ने अलग अलग तरीके की बात रखी है। पहले कानून मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत जजों का काम पूरी तरीके से राजनीतिक हो जाता है। यह राजनीतिक कहने का मतलब प्रोसीजर के स्तर पर जो न्यायपालिका के कामों से इतर है, यानी कि वो जजों की नियुक्ति में ही इतने इन्वॉल्व होते हैं कि उन्हें किसी फैसले पर जाने का टाइम ही कम मिल पाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस जो पड़े हुए हैं उस पर ज्यादा समय दें तो ये व्यवस्था उनके लिए ज्यादा कारगर होगी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो लाखों की संख्या में पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं उस पर जल्दी से सुनवाई होगी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में बैठे जजों को दिक्कत होने लगी और उन्होंने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन उसके बाद भी ये मामला आगे बढ़ता रहा और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए एक सूची सौंपी तो सरकार ने उसको नामंजूर कर दिया। सबसे पहले 108 में से 44 जजों को रिजेक्ट कर दिया गया कि इनकी नियुक्ति नहीं होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी सूची भेजी और उसमें कुछ ऐसे नाम थे जो लगातार पिछले 3 से 4 सालों से रिपीट किए जा रहे थे और सरकार उनको मंजूरी देने से हिचक रही थी। और इसी बीच किरण रिजिजू ने सीजेआई चंद्रचूड़ को एक लेटर भी लिखा और उसमें कहा गया कि आप जो लिस्ट तैयार करते हैं, सूची तैयार करते हैं, उस सूची में जिन जजों का नाम होता है उनके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को लगता है कि जिन जजों की नियुक्ति आप कर रहे हैं उनके बैकग्राउंड में कहीं न कहीं इंटरेस्ट है सुप्रीम कोर्ट के उन जजों का जो पहले से इस व्यवस्था में काम कर रहे हैं। यानी कि उनका इशारा खानदानी जजों और वकीलों के ऊपर था कि जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जा रहे हैं उसमें ज्यादातर वही होते हैं जिनके परिवार वाले बड़े वकील हों या फिर वो जज के खानदान से आते हैं। लेकिन इसके बाद भी कॉलेजियम ने उनकी इस बात को नहीं मानी। ये बार बार सवाल उठाते रहे कि सरकार को चाहिए कि वो कहीं न कहीं इस व्यवस्था के तहत ही काम करे और जिस तरीके का जो सुधार की कोशिश की जा रही थी एनजेएसी के थ्रू, वो सुधार की कोशिश नाकाम रहे। लेकिन फिर भी सरकार अब अड़ी हुई है और इस बार कड़ी चेतावनी दे दी गई है कि अगर आपने सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन रख के काम नहीं किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी सरकार के पास है। ऐसा नहीं है कि आप ही सरकार के ऊपर हमला कर सकते हैं, आप ही चेतावनी जारी कर सकते हैं और आप ही कह सकते हैं कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि यह अधिकार संसद के पास भी है और आपके हटाने के लिए भी व्यवस्था संसद के अंदर ही है। इसलिए अगर न्यायपालिका को स्मूथली चलाना है तो सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ही चलना पड़ेगा और जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के जहां तक बात है तो उसके लिए एक पैनल बनाइए और फिर इस सुधार के आधार पर नई व्यवस्था बनाने के लिए आप भी इनिशिएटिव लीजिए ताकि सरकार को इस बात के लिए आपसे बार बार कहना ना पड़े कि जो सिफारिश आप कर रहे हैं उन सिफारिशों में सरकार को समस्या हो रही है, क्योंकि उनके पीछे कोई ऐसा कहीं न कहीं महत्वपूर्ण डिस्क्वालिफिकेशन है जिसके ऊपर सरकार मंजूरी नहीं दे सकती। और यही कारण है कि आजकल न्यायपालिका और कार्यपालिका में सरकार और विपक्ष दोनों स्तर पर काम चल रहा है, क्योंकि विपक्ष अभी किसी न किसी तरह से कोर्ट के साथ खड़ी है और उसको लगता है कि अगर सरकार के ऊपर निशाना साधना है तो फिर एक और संवैधानिक संस्थान को उखाड़ने की साजिश का आरोप लगाना पड़ेगा। और इस बीच
जो स्थितियां बदली है उसमें सरकार ने भी यह साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्चस्व लोकतंत्र में नहीं चलेगा और इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए अगर कानून भी बनाना पड़े तो वो बनाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।